हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। मात पितृदेव की जय हो। श्री राधे। आज हम सब भगवान नाम के महिमा के विषय में श्रवण करेंगे। भगवान नाम की महिमा क्या है। जब तक भगवान के पास जब गोविंद हमको बनाकर इस पृथ्वी लोक पर भेजते हैं तो बिल्कुल श्वेत वस्त्र के समान भेजते। जैसे सफेद कपड़ा हम खरीदे तो उस पर कोई दाग नहीं होता है, परंतु जैसे ही गोविंद हमको पृथ्वी लोक में भेजते हैं कोई ना कोई उस कपड़े में दाग लग जाता है। हमारे हृदय में हमारे छल कपट मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से अगर हम गोविंद का नाम लेते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। एक बार जनक जी की पत्नी श्री सुनैना देवी ने अपने पति परमेश्वर से पूछा, हे पति परमेश्वर, गोविंद नाम की क्या महिमा है, भगवान नाम की क्या महिमा है। जनक जी कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं भगवान नाम की क्या महिमा है। भगवान नाम की महिमा यहां तक भगवान को खुद ही नहीं पता है, स्वयं भगवान को अपने नाम की महिमा नहीं पता है। एक बार शिव ओम नमः शिवाय बोलने से हमारे कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। एक बार बस शिव बोलने से। तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखा है, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यानी भगवान अपने नाम की महिमा खुद नहीं गान कर सकते। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में स्वयं लिखा है, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यानी भगवान अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं गा सकते। शंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर वयम। यानी भगवान नाम की महिमा बस स्वयंभू शंकर जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, कपिल, भीष्म पितामह यानी 12 लोग चुने हुए हैं, वो भी भगवान की नाम की महिमा स्वयं बखाना नहीं कर सकते। किंचित मात्रा यानी भगवान के नाम की किंचित मात्रा जानते हैं कि भगवान नाम की क्या महिमा है। और एक बार गोविंद जब हमारे राघवेंद्र सरकार लंका में युद्ध करने के लिए रावण से समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र में जब पुल बनाने का जब समुद्र में पुल बन गया है और वानरी सेना वहां पर भगवान नाम की महिमा लिख लिख कर उस समुद्र में डाल रही थी, पत्थर पे लिख कर राम लिख कर कि उस समुद्र में डाल रहे थे। और समुद्र में जैसे वो पत्थर डालते पत्थर तैरता नहीं, डूबता नहीं, तो तैर जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम है। अगर हम भगवान का नाम स्वयं किसी भी उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते बस भगवान नाम की महिमा, अगर भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप को नष्ट कर देते हैं। बस कैसे? ओम नमः शिवाय बोलने से, हर हर महादेव, श्री राधे, कोई भी नाम आप एक लीजिए, वो नाम लेने से, गोविंद नाम लेने से हमारे कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा अपरंपार, यहां तक कि स्वयंभू नारदा शंभु कोई आज तक बखान नहीं कर पाया भगवान नाम की महिमा। और जब राघवेंद्र सरकार ने देखा कि ये सब राम नाम लिख करके समुद्र में डाल रहे हैं और पत्थर डूब नहीं रहा, पत्थर तैर जा रहा है, राघवेंद्र सरकार हमारे राम जी जब देखते हैं कि कोई उनको देख नहीं रहा, अकेले में खड़े होकर के चारों तरफ देखते हैं, चारों दिशाओं में ऊपर नीचे देखते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखते हैं कोई नहीं देख रहा तो एक पत्थर उठाते हैं, उस पत्थर में अपना नाम लिखते हैं और जैसे अपना नाम लिख के राघवेंद्र सरकार उस समुद्र में वो पत्थर डालते हैं तो पत्थर डूब जाता है। और जैसे ही घूम के देखते हैं तो पीछे हमारे हनुमान जी देखते, कहते जय हो सरकार। और ऐसे ही हमारे भूत भावन भोलेनाथ तथा कर्तली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। जब समुद्र मंथन हो रहा था
तो समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला है, और जब कालकूट विष निकला है तो सब लेकर के गोविंद के पास, गोविंद स्वयं लेकर के, हमारे कृष्ण, ब्रह्मा जी, सभी देवता लेकर के सरकार के पास गए। किसके पास? महादेव के पास। और जाके कहे, महादेव, देव देव महादेवन भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना विशाल। हे महादेव, महादेव, इस कालकूट विष को आप ग्रहण करें, या तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जो हमारी बनाई हुई सृष्टि ये सब नष्ट हो जाएगी। हे प्रभु, आप इसको ग्रहण करें। महादेव के बगल में उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती से शंकर जी, भोलेनाथ हमारे, पूछते हैं, देवी क्या करूं इस विष का? कहती हैं, प्रभु जो आपको उचित लगे। कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी, भारतवर्ष में कोई ऐसी पत्नी नहीं होगी जो अपने पति से कह दे कि आप विष पान कर लें। लेकिन आज इस कलयुग में अगर पत्नी को कुछ लाभ हो रहा है तो कह देंगी पी ले, लेकिन माता पार्वती ने कहा, प्रभु जो आपको ठीक लगे वो करिए, आप जो आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से करें। तो महादेव कहते हैं, पी लूं? तो माता पार्वती कहते रहे, नहीं प्रभु, मैं ये नहीं कह रही कि आप विष पान कर लें। तो महादेव समझ गए कि हमारी अर्धांगिनी क्या कहना चाहती हैं, और भगवान जैसे ही उस कालकूट विष को उठाए हैं और ग्रहण करने वाले थे, तभी उनको विचार आ गया, रे कितना बड़ा मैं पाप करने जा रहा हूं। मेरे हृदय में राम जी विद्यमान है, अगर मैं ये विष पान कर लूंगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। और भगवान ने आज स्वयं शंकर बाबा, हमारे भोलेनाथ, जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, यानी आशुतोष, जो थोड़े में ही शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारे महादेव। और महादेव ने भी आज भगवान नाम का सहारा लिया है। उस अमृत को, उस जहर को अमृत बना दिया। कैसे बना दिया? जब उस जहर को उठा के पान करने लगे हैं, पान करने से पहले रा बोले और बंद करते टाइम मां बोल दिए, रा मां। जब हम रा बोलेंगे तो हमारा मुख खुलेगा, और मां बोलते ही हमारा मुख बंद हो जाएगा। भगवान ने आज उस विष को राम नाम लेकर के उस अमृत बना दिया है, और भगवान ने आज उसको ग्रहण किया है। यानी भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई गायन नहीं कर सकता, तो हम आप क्या गायन करेंगे? बस जितना हो सके हमें अपने गोविंद का, अपने इष्ट देव का हमेशा चिंतन करते रहे। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मैं मन में कामना हो, प्रभु जो कुछ आपने दिया है, सब कुछ दिया है आपने, भेंट करूं क्या नाथ? नमस्कार की भेंट है प्रभु, जोड़ के दोनों हाथ। हे प्रभु, जब तक इस पृथ्वी लोक में रहूं तब तक आपके नामों का गुणानुवाद करता रहूं प्रभु, आपकी भक्ति मिलती रहे। और हमको कभी भी किसी भी मंदिर में जाकर के, किसी भी देवता के सामने, किसी भी देवी के मंदिर में अगर हम प्रवेश करते हैं तो वहां जाकर के ये ना मांगे, हे प्रभु हमारे बाल बच्चे योग्य हो, हे प्रभु सब कुछ अब मैंने अपने इस जीवन का सारा भार आपके हाथ में छोड़ दिया। अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो। जब मन में इस तरह की कामना होती तो हमारे सब कार्य सफल बनते चले जाते हैं। इस श्रावण मास में भगवान महादेव की बड़ी विशेषता है। और देखिए भगवान नाम की ये महिमा है कि स्वयं शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं, और अपने भक्तों को सोने जैसी लंका प्रदान कर देते हैं, जिनको कुछ अपने लिए कामना है ही नहीं। और यह भी यहां तक शिव पुराण में लिखा हुआ है कि महादेव के भक्त सर्व विधि से संपन्न रहते हैं। जो एक बार महादेव को पकड़ लिया है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमको अपने एक इष्ट देव जरूर बनाना चाहिए। और इस सावन मास में जितना हो सके उतनी महादेव की भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करें। और शाम के टाइम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपने से, 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करने से शाम के टाइम 7 जन्म कृतिकम पापम स्मरणेन विनश्यति, यानी जो एक बार शाम के टाइम में, शाम के समय में जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है उसके 7 जन्म कृतिकम, यानी 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमको अपने महादेव की और सभी देवता की, जो आपके इष्ट देव हो, सबकी पूजा करें, भक्ति करें। भगवान से बस यही मांगे, हे प्रभु अपना भक्ति दे हमें। और तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर,
धर्म किए धर्म ना घटे सो सहाय रघुवीर। यानी राम बाबा स्वयं कहना चाह रहे हैं, राम जी हमारे राघवेंद्र सरकार खुद कहना चाह रहे हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धर्म ना घटे सो सहाय रघुवीर। यानी धर्म करने से कभी धर्म नष्ट नहीं होता है, बस बढ़ता है। और हमें हमेशा अपने इष्ट देव की अपने मन में रखना चाहिए कि हमारे हृदय में हमारे इष्ट देव हैं। हम कभी भी कुछ गलत कर रहे हो तो हमें विचार होना चाहिए हमारे हृदय में हमारे इष्ट हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।